बात जेपीएससी की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 राज्य सिविल सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन पहली बार नियुक्ति विज्ञापन में एक रोचक शर्त जोड़ी गई है। इस वर्ष सिविल सेवा के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनके एक से ज्यादा पति या पत्नी है, तो चयन होने के बाद भी वो नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के 7वें कॉलम के 5वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वैसे पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके एक से अधिक जीवित पत्नी या पति है, तो वो नियुक्ति के योग्य नहीं है। बताते चले कि जेपीएससी की इससे पहले की किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति विज्ञापन में इस तरह की कोई शर्त नहीं थी। सिविल सेवा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस कैटेगरी में अभ्यर्थी ने दावा किया है उसमें नियुक्ति प्रक्रिया के बीच बदलाव या सुधार नहीं हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि इंटरव्यू के वक्त वेरिफिकेशन करने की अंतिम तिथि से पहले है। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अंजनी, जेपीएससी इस बार काफी मायनों में जो परीक्षा ले रही है वो अनोखी होगी। एक तो ये कि पहली बार 4 परीक्षाएं एक साथ ली जा रही हैं, और दूसरी और सबसे खास बात ये कि इस बार जो शर्त रखी गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग इस सिलसिले में कि अगर कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके एक से ज्यादा पति या पत्नी है तो फिर वो नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। काफी दिलचस्प। देखिए, जेपीएससी ने जो नए नियम बनाए हैं, जो नए प्रावधान किए हैं, उसके तहत नई नई चीजें हो रही हैं। और ये लगता है आरती पूरे भारत में जहाँ जहाँ राज्य सेवा आयोग है, किसी भी स्टेट में इस तरह का प्रावधान नहीं होगा। मतलब जेपीएससी अब जो है सामाजिक सुरक्षा को भी ख्याल रखते हुए तमाम चीजों को तय कर रही है। तो ये अच्छी बात है, एक बड़ी पहल कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन कई बार कई तरह की जो घटनाएं घटती हैं और जिसके चलते ऑफिस में लोगों को परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं जो एक से ज्यादा जिन लोगों ने शादियां की है, वो पुरुष हो या महिला हो, वैसे अभ्यर्थी जो है जेपीएससी की संयुक्त परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये सीधे तौर से बातें साफ हो गई हैं। और यदि किसी भी तरह से वो लोग आवेदन करते हैं और नौकरी मतलब परीक्षाएं पास कर जाते हैं, तब भी उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। और यही वजह है कि जब लोग नौकरियों में आते हैं तो ये मांगा जाता है कि जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो आप दें। तो आपको अब जब परीक्षा के फॉर्म भर रहे हैं तो अब ये पहले से तमाम चीजें जो हैं अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है। तो ये एक अच्छी पहल है। सामाजिक सुरक्षा की बात के मद्देनजर ये एक बड़ी पहल है। और इसके साथ साथ हम जरूर ये भी कह सकते हैं कि जेपीएससी ने पूरी तरह से आवेदन का जो स्वरूप है वो पहले से आगाह कर दिया है कि आप जो ऑनलाइन भरेंगे, आपको बाद में किसी भी तरह के संशोधन नहीं होंगे। किसी भी तरह का ओवरलुक यदि आप करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, आपकी जिम्मेदारी होगी। तो फॉर्म भी भरे, सतर्क होकर भरे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि यदि कोई व्यक्ति झारखंड का है और दूसरे राज्य में उसकी शादी होती है, मतलब महिला दूसरे राज्य की है और वो झारखंड आती है, तो उस महिला को जो महिला आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। ये भी हम कह सकते हैं कि लगातार इसको लेकर के भी आवाजें उठती रही हैं। लेकिन जेपीएससी ने ये क्लियर नहीं किया है आरती कि अमूमन दूसरे राज्य के लोग जो जेपीएससी भरेंगे, या जैसे झारखंड के लोग बंगाल का कमीशन भरते हैं, या उड़ीसा का, या मध्य प्रदेश का, तो बाहरी लोगों के लिए 1 या 1.5% जो है सीट उपलब्ध रहती है। मतलब ये कहीं लिखा नहीं रहता है, लेकिन ये ऑफिशियली ये अंदर की बातें होती है। तो जेपीएससी को ये भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर लगातार ये आवाज भी उठती रही है कि दूसरे राज्य के लोग
आते हैं, यहाँ टॉप कर जाते हैं। तो इन चीजों को लेकर के भी जेपीएससी ने क्या किया है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो स्टेट कमीशन होता है उसमें इस तरह की जो चीजें हैं इस पे जेपीएससी या सरकार को भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए हैं। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के भी जेपीएससी कुछ पहल जरूर की होगी, जो कि इसे ऑफिशियली नहीं बताया गया है। तो लेकिन तमाम चीज में सबसे रोचक है कि यदि कोई पुरुष एक से ज्यादा शादी करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। जेपीएससी के 4 जो परीक्षाएं एक साथ हो रही हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो ये एक बहुत रोचक है। ये पूरे देश के लिए एक नमूना होगा, चलिए एक तो मिसाल होगा। जेपीएससी ने जो काम किया है जी, इसके लिए हम जी 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 अंजनी जी आरती अंजनी आप अपनी बात पूरी करें। जेपीएससी ने जो काम किया है वो वाकई एक उदाहरण पेश करेगा जेपीएससी पूरे देश भर में, अगर ऐसा होता है तो। हाँ देखिए, इस तरह की जो चीजें यदि नई पहल होती है तो ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा, क्योंकि अमूमन जो है कई तरह की घटनाएं घटती हैं और घरों में विवाद हो जाता है। और जब शुरू से इन चीजों पे होगा और कि आपको नहीं भरना है, तो इससे ना एक चीज और है कि जो इस तरह की जो सामाजिक कुरीति जो समाज में दिखाई देती है कि लोग जो है एक से ज्यादा शादी करते हैं, तो वैसी चीजों पे भी लगाम लगेगा। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जेपीएससी जहां नौकरी दे रहा है वहां जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे समाप्त करने की भी पहल कर रहा है। और आज के युवाओं के लिए ये हम कह सकते हैं आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा। दूसरे स्टेट कमीशन के लिए भी हमें लगता है कि जब झारखंड के चीजों को देखेंगे तो इसको एडॉप्ट दूसरा स्टेट भी करेगा, तो ये एक बड़ी बात हो सकती है। हम कह सकते हैं कि जेपीएससी की जो शुरुआत है इन चीजों को लेकर एक अच्छी शुरुआत है। सामाजिक सुरक्षा की बात जेपीएससी भी कर रहा है, तो बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात है। और लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये एक बहुत अहम चीज होगी कि जब वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से खंड में कौन सी शर्तें लगाई गई हैं, क्योंकि अगर उन्हें ढंग से वो पढ़े ना, समझे ना और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस वक्त अगर उन्हें पता चले कि उन्होंने तो इसे ध्यान से पढ़ा ही नहीं, तो ये फॉर्म भरने से पहले इन तमाम चीजों को समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा क्या है कि नियुक्ति के दौरान ना कोई बदलाव होगा और ना ही इस पर किसी तरह की बदलाव की गुंजाइश होगी। इसलिए बेहतर होगा कि पहले अभ्यर्थी इन तमाम शर्तों को पढ़े अच्छे से, उसके बाद आवेदन जमा करें। हाँ देखिए, अभी तो जो जेपीएससी के जो फॉर्म है उसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, तमाम चीजें बताई गई हैं। और अमूमन होता यह है आरती की कोई अपना क्वालिफिकेशन जो है उल्टा भर देता है, कोई डेट ऑफ बर्थ उल्टा भर देता है, और जो रेसिडेंशियल एड्रेस होते हैं उसमें गलतियां होती हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी पूर्वक लोगों को भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ है, नाम में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड या सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है आप उसी नाम को भरें, बाद में किसी भी तरह का संशोधन नहीं होगा। देखिए वक्त बहुत है, 1 महीने का वक्त जेपीएससी दे रहा है, 15 फरवरी से 15 मार्च तक का वक्त है। तो आप सावधानी पूर्वक भरने की जरूरत है, लापरवाही नहीं करें, ओवरलुक नहीं करें और किसी को फॉर्म अपना भरने नहीं दें। आप अपना फॉर्म ऑनलाइन खुद भरें और जो चीजें रिक्वायरमेंट है उसको आप पहले लिख लें ताकि किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो। और फॉर्म भेजने से पहले एक झलक जरूर देख लें, क्योंकि डिजिटल जमाना है। आप जब ऑनलाइन भरेंगे और जब सेंड हो जाएगा तो उसमें फिर किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। तो जेपीएससी ने जो चीजें निकाली है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, और उसी के अनुसार चीजों को फॉर्म को फिलअप करें तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर बाद में किसी भी तरह की गलती होगी तो ये जिम्मेवारी जेपीएससी भी नहीं लेगा और आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी गलती के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। तो आपको जो भी अभ्यर्थी है उससे बहुत सावधानी पूर्वक जेपीएससी के फॉर्म को भरना चाहिए।
एक लंबे अंतराल के बाद 4 जेपीएससी एक साथ हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल का जो झारखंड हो गया है, जी, जी। उसमें अब तक मात्र 6 जेपीएससी हुए हैं और अधिकांश विवादों में रहा है। और अब जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी के फॉर्म फिलअप होंगे 15 फरवरी से, तो एक बड़ा अवसर है। अलग अलग पदों के लिए अलग ज्यादा सीट है। डिप्टी कलेक्टर के लिए ज्यादा सीट है, डीएसपी के लिए है, शिक्षा विभाग के लिए है। तो एक हम कह सकते हैं कि अधिकारी बनने का सपना तमाम लोगों को होता है जी। और वैसे में फॉर्म अच्छे से भरें, अच्छी तैयारी करें और परीक्षा को लेकर गंभीर रहें तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो अब ये ध्यान देने की जरूरत होगी अभ्यर्थियों को जो जेपीएससी के लिए इस बार आवेदन करने वाले हैं, वो इन तमाम शर्तों को अच्छे से पढ़ें और तमाम शर्तें समझने के बाद ही आवेदन जमा करें, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया अगर एक बार फिर शुरू होगी एग्जामिनेशंस के बाद, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी इसमें रद्दोबदल करने की। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, जेपीएससी ने पहली बार एक अनोखी शर्त रखी है, या फिर हम इसे इंटरेस्टिंग, रोचक शर्त भी कह सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस बार ये शर्त रखी गई है, कंडीशन है इस बार जेपीएससी की कि अगर कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके एक से ज्यादा पति या पत्नी है, तो उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, वो नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। तो फॉर्म भरें, लेकिन उससे पहले शर्तें जरूर पढ़ें।